मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को भौतिक विज्ञान का कक्षा 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित का मतलब हर जगह आवेश समान है। मान लिया हमारे पास एक समतल चादर है, एक समतल चादर है जो एक समान रूप से आवेशित है, यूं जो एक समान रूप से आवेशित है। अब इसके कारण अब समतल चादर कैसे हो सकता है। मान लो कोई कॉपी ले लो, कोई पृष्ठ ले लो, कोई पेज ले लो, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये भी समतल है और इस पर ये समान रूप से आवेशित है। ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। इस पर आवेश एक समान रूप से है, मान लिया धनावेशित है। अब इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने हम लोग। इसके लिए क्या करेंगे, गाउस ने क्या बताया था, किसी बंद पृष्ठ के अंतर्गत। और इस पर हम लोग मान लेते हैं जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब एक पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है एकांक क्षेत्रफल में आवेश। आवेश घनत्व को बोलते हैं बेटा एकांक क्षेत्रफल में आवेश। एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या। तो ऐसा से एक समतल चादर है, अनंत लंबाई का है, इसकी लंबाई मुझे नहीं पता है और उसमें मतलब क्या याद करना है, उसके अगल बगल जैसे कॉपी ले लो, पेन ले लो, ये मेरा हाथ देखो, हैंड, ये समतल चादर की तरह काम करो, इसके अगल बगल याद करना है। तो इसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, यहाँ से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा। यूं हम लोगों ने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया जिसका क्षेत्रफल जो है बहुत अल्प है। एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया गया, इस समतल चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने खींच लिया और इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो मान लिया जाए ये है। ये ऐसे चादर तार के कारण इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो इसकी दिशा है वो दिशा किधर होगी। ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा किधर होगी। हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारी ये एक समान रूप से आवेशित चालक तार है, तो चालक चादर है, ये देखिए ध्यान से। अब ये प्लस है तो प्लस से जो प्लस होती है उससे उसकी क्षेत्र किधर होती है, सामने की तरफ। तो इसकी क्षेत्र किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र इधर होगी, इधर होगी यहाँ पर इस पॉइंट पर। इसकी वैद्युत क्षेत्र ये होगी इधर, इसकी वैद्युत क्षेत्र इधर होगी। अब इस जो समतल सिरा होगा उसकी दिशा किधर होगी, आप लोग को हम आ चुके हैं। जो समतल सिरा है, मान लो ये समतल सिरा है तो इसकी दिशा किधर होगी, ये पेन की नोक देखिए आप ऐसे। तो यहाँ ये समतल सिरा है तो इसकी दिशा किधर होगी, ऐसे सामने की तरफ। तो ए की भी दिशा सामने की तरफ होगी। यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ भी देखिए इस पॉइंट पर, इधर भी देखिए, इधर जैसे ये कागज तार जैसे जब समान रूप से आवेशित है तो इस दोनों तरफ तो आवेश है, तो जो आवेश है उसकी दोनों तरफ दिशा होगी प्लस से। भाई कोई प्लस आवेश आपके पास है ऐसे, तो इधर भी इसकी दिशा होगी और इसकी दिशा इधर भी, क्योंकि आवेश से जो धन आवेश होती है वहां से वैद्युत बल रेखाएं चल करके अनंत तक जाती हैं। तो ये मान लो समतल चादर है, ऐसे कर लिया जाए इसको ऐसे, और इसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया जाए ऐसे। इसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार जैसे मान लो हमने खींच लिया, इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ ये पेन ऐसे मैंने खींचा है, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी समतल चादर तार है, समतल
चादर है जो एक समान रूप से आवेशित की गई है, और ये ऐसे ऐसे क्योंकि 3D तो है नहीं, ऐसे मैंने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है। अब जो इसकी वक्र तल है उस पर ध्यान से देखो, ये जो पेन का वक्र तल है, ये पेन की नोक क्या बताएगी? पेन की नोक बताएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अब इसके वक्रतल पर, वक्रतल का दिशा किधर होगा? लंबवत होगा। वक्रतल का ऐसे देखो पेन, तो वक्रतल से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, क्यों? क्योंकि कोण बीच में कितना बन जाएगा? 90 अंश बन जाएगा। जैसे भाई इसकी दिशा किधर होगी? वक्रतल की, वक्रतल की दिशा ऐसे लंबवत ऊपर, लेकिन इधर है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहां पर वक्रतल पर क्या होगा? जो ई है, वक्रतल है, उसकी दिशा इधर होगी और ई की दिशा इधर है, इधर। तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश। तो वक्रतल से निकलने वाला जो, अब यहां भी वही प्रोसेस है, इसकी भी दिशा वही होगी, ई बाहर की तरफ जो अभी बताया गया, प्लस क्यू है तो उससे इधर भी आवेश होगा, दिशा इधर भी, तो इधर होगा, ये ई होगा, वेक्टर ई, और इसकी भी दिशा इधर होगी, वेक्टर ये। अब एक चीज ये देखना है, वक्रतल से यहां निकलने वाला, वक्रतल से कहीं भी 0 होगा। तो माना इसमें क्या है? समान, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना माना है? माना एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसको सिग्मा बोलते हैं, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, अब क्या किया? इसके लिए गॉसियन पृष्ठ खींच लिया ना, ये क्षेत्रफल का बेलनाकार इस चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा, पृष्ठ खींचा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल ए है। अब हम लोग एक चीज ये देखेंगे कि इसके वक्रतल से निकलने वाला तो फ्लक्स जो होगा फाई ई इक्वल टू गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, मतलब नेट फ्लक्स क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा? इससे निकलेगा वक्रतल से 0, मतलब फाई ई बराबर फाई ई समतल प्लस फाई ई वक्रतल। तो वक्रतल से निकलने वाला 0 होगा क्योंकि यहाँ 90 अंश है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू ये कॉस थीटा। अब कास के जगह पे अगर हम 90 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कास 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर, अब यहाँ समतल सिरों से, तो समतल सिरे 2 सिरे हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब समतल सिरे से निकलने वाला क्या होगा? ये कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा, क्योंकि दोनों तरफ का क्षेत्रफल समान है और उसके बाद में ई भी समान है क्योंकि चादर एक ही है। अब यहाँ जो है थीटा बराबर दोनों के बीच में नीचे ऊपर है ना, समांतर जा रही है तो कोण 0 है,
थीटा बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये जुड़ जाएगा तो ये 2EA cos 0 अंश। अब cos 0 का मान 1 होता है इसलिए ये हमारा हो जाएगा फाइव ई इक्वल टू 2EA। अब चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। इसको आगे समीकरण इसको हम 1 मानते हैं, फिर गास के नियमानुसार तो गास ने कौन सा नियम दिया था, फाइव ई बराबर किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला Q बटा एप्सिलॉन 0। अब इतने में कितना आवेश है ये हमको बताना है कि इस बंद पृष्ठ में आवेश कितना है इसके अंदर। तो इसके अंदर एकांक आयतन में आवेश सिग्मा है, एकांक आयतन में आवेश सिग्मा है, मतलब एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा है, एकांक क्षेत्रफल में। तो ये क्षेत्रफल इसको कितना माने हम लोग, ये तो ये क्षेत्रफल में कितना होगा आप खुद सोचिए कि एक पेन का दाम 10 रुपया है तो 10 का कितना होगा 100। ऐसे एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा आवेश है तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सिग्मा इंटू ये। तो 5E बराबर क्या रखेंगे हम लोग, ये Q के जगह पे सिग्मा ये अपान एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों से जब हम लोग देखेंगे तो क्या मिल रहा है, 5E बराबर 2EA, LHS बराबर है मतलब 5E की जगह पे 2EA रख सकते हैं हम लोग। तो 2EA इक्वल टू सिग्मा ये अपान एप्सिलॉन 0। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए E का मान। तो E बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ये अपान 2 ये इंटू एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 ऐसे ये कट जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। ये एक समान रूप से कोई चालक कार्य है जो एक समान रूप से आवेशित है उसकी वजह से उत्पन्न होने वाला जो बाजू क्षेत्र है वो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 होगा। आइए अब और कुछ चित्रों पर हम लोग विचार कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम लोग। जैसे मान लो एक ऐसी चादर है, इसके इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस, इधर एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है। तो E क्या होगा, यहां जो E होगा इसकी वजह से उसकी दिशा एक इधर होगी और एक इधर होगी, E1 और E2। अब इस पर अगर सिग्मा है आवेश घनत्व तो ये क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा इस कंडीशन में। लेकिन अगर दो ऐसे प्लेटें हैं समांतर रखी है, ये दोनों पे प्लस है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, दोनों साइड्स में प्लस है। तो देखिए इसके मान लो इस पॉइंट पर जो इसकी बाजू क्षेत्र होगी इसके कारण, इस प्लेट के कारण वो इधर होगी मान लो E1, और इसके कारण जो होगी वो इधर होगी। तो अंदर क्या होगा, अंदर 0 होगा, लेकिन प्लेटों के बाहर क्या होगा, मान लो ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लेटों के बाहर दोनों के कारण बाहर की तरफ होगा, E1 भी बाहर और इस पॉइंट पर E2 भी बाहर, मतलब दोनों के कारण बाहर। तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ आपका E जो बनेगा वो क्या बनेगा E1 प्लस E2। तो यहाँ जो E बनेगा वो सिग्मा दोनों पर मान लो सिग्मा समान है, एक समान रूप से आवेशित है, तो E बराबर 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो E बराबर हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। लेकिन अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तब क्या होगा,
इसके अंदर देखिए किसी बिंदु पर कल्पना करेंगे, अंदर कोई बिंदु मान लो है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा और इसके कारण जो होगा वो इसी की तरफ होगा। तो यहाँ इसके अंदर जो है इसमें दोनों एक ही दिशा में, इधर इसके कारण E1 और E2 दोनों, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे इसके अंदर। लेकिन बाहर क्या होगा, इसकी तो इधर होगी, इसकी माइनस वाली की और प्लस वाले की इधर होगी, तो बाहर 0 होगी। चलिए मेरे साथियों, आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।